इदारे शरिया झारखंड रांची के नाजिब आला मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी मेरे साथ इस समय है। तीसरी प्रखंड के शहर बेलवाना में अतीके मिल्लत कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हजरत, आपका हमारे चैनल में खैर मकदम है। बहुत दिनों के बाद आप गिरिडीह आए। रांची में मुसलसल रांची और दूसरे जो हमारे राज्य के जिले हैं उनमें आप जाते हैं। देश के दूसरे जो राज्य हैं उनमें भी आप जाया करते हैं। चतुर्वेदी की हैसियत से आज जो आप यहाँ पर स्पीच देंगे, आज आप जो तकरीर करेंगे, उसका मौजू आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए, ये तो जो सामाजिक और धार्मिक मामले हैं, हम लोग जो सूफीज्म है और जो बुजुर्गों का पैगाम है, जो हमारे संत महासंत लोग रहे हैं, पीर पैगंबर रहे हैं, उनके जो पैगामात हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, उनका जो मैसेज है, उनका क्या उद्देश्य है, एक इंसान को जीवन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, इन सारी चीजों को आदमी रखता है। अल्लाह ताला ने भी इंसान को इसीलिए पैदा किया है कि उनकी जीवन शैली बड़ी अच्छी और उत्तम रहे। आपकी जो स्पीच है, आपकी जो तकरीर है, उसे मुस्लिम समुदाय के अधिक जो हमारे दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी सुनना पसंद करते हैं। वेद की अगर बात की जाए, कितने वेद हैं? टोटल तो ये 4 वेद हैं और 18 पुराण हैं। इन 4 वेदों में प्राचीनतम वेद की अगर बात की जाए तो वो कौन सा? ऋग्वेद है। ऋग्वेद का कोई श्लोक? बहुत सारी चीजें हैं। विष्णुवेशीश्वर भगतम शौम शौमतियम लाहलस्तम महामस्तम, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक लोगों को, एक इंसान को किस तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए, इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, एक अल्लाह ने किस तरह से पूरी दुनिया को बनाया, सजाया, संवारा और इसमें एक मनुष्य को क्यों भेजा, इसके भेजने के पीछे कारण क्या था, और इन तमाम मनुष्य में जो पैगंबर आए, 1,24,000 कमोबेश जो पैगंबर आए, अवतार आए, उनमें से सबसे जो सर्वोपरि हैं, सबसे सर्वोत्तम हैं प्रोफेट ऑफ इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके संबंध में भी दुनिया की तमाम धार्मिक पुस्तकों में बड़ा उल्लेख से इसका विस्तार हुआ है। इसके बड़े विस्तार से इसका उल्लेख हुआ है और उनका जन्म क्या होगा, कहाँ होगा, वो कैसे होंगे, उनके क्रियाकलाप क्या होंगे, उनकी जीवन शैली कैसे होगी, उनका उपदेश क्या होगा। तो जिस तरह के कुरान शरीफ में वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन के प्रोफेट इस्लाम को अल्लाह ताला ने पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए दयालु बनाकर भेजा, विश्व दयालु बनाकर भेजा। यही वजह है कि हर दुखियारी के लिए, हर जरूरतमंदों के लिए, हर बेसहारों के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा खड़े रहे और खड़े रहते। अभी अगर वर्तमान समय की बात की जाए तो शिक्षा का जो महत्व है, शिक्षा आपके अनुसार कितनी जरूरी है, कितना अहमियत इसका है, और जो हमारे नौजवान हैं, जो युवा हैं, जो शिक्षा से कहीं ना कहीं काफी दूर हैं, तो नौजवानों को आप क्या मैसेज देंगे? सिर्फ नौजवान ही नहीं है, जो बच्चे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्कूलिंग कर रहे हैं, या जो नौजवान जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, या फिर दूसरा काम में लगे हुए हैं, या और आमजन है, कुरान शरीफ की जो पहली आयत उतरी है वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी से है, यानी पढ़ने से कुरान शरीफ की आयत की शुरुआत हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालीम, सीख, पढ़ना लिखना कितना महत्व है और इसकी अहमियत क्या है। बच्चों और नौजवानों के बीच बढ़ता हुआ मोबाइल का प्रचलन, नशे की लत और जो दूसरी बुराइयां हैं, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने तकरीर में या अपने स्पीच में क्या कुछ विशेष कहेंगे, तो जिसे सुनकर जो हमारे आपके सुनने वाले लोग होंगे उनको कुछ फायदा मिल सके? हम ये जरूर कहते हैं, और बल्कि 2 साल से इदारे शरिया के केंद्रीय इदारे शरिया के तत्वाधान में अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के नेतृत्व में एक लंबी तहरीक, लंबा मूवमेंट चल रहा है। इदारे शरिया तहरीक बेदारी, यानी
जागरूकता अभियान सह समाज सुधार अधिवेशन चल रहा है, उसका जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि समाज में किस तरह से बुरी चीजें आ गई हैं और मोबाइल से लेकर खेल कूद से लेकर लोगों के रहन सहन बिल्कुल एक सामाजिक तौर पर जो होनी चाहिए वो बहुत उसमें फर्क आ गया है। और अब आप देखें लोगों को शादी ब्याह में देखें तो शादी ब्याह में डीजे बाजा गाना और तिलक का कोई तस्वुर कोई ख्याल नहीं है, दीन में मजहब में कहीं नहीं है, लेकिन इस तरह से इतना प्रचलन हो गया है कि लोग इसको अपना दीन और अपना अकीदा समझने लगे। जब इस तरह की बात आपने छेड़ी तो एक सवाल यहाँ पर आपसे करेंगे कि जिस तरह से कॉन्फ्रेंसेस आयोजित हो रहे हैं उनमें अक्सर जो उलेमा होते हैं वो मैसेज देते हैं कौम को कि हम लोगों को निकाह जो है वो आसान करना चाहिए, शादी विवाह के मौके पर जो फिजूल खर्च है उसे कम से कम करना चाहिए, फिजूल खर्च ना के बराबर होना चाहिए। इसके विपरीत अगर आज के समय में देखा जाए तो कहीं कहीं इस तरह की बातें आती है कि जो उलेमा या शोरा, जो आलिम या फिर कवि जो है स्टेज पर आते हैं तकरीर करने के लिए, बड़े बड़े डिमांड्स इन लोगों के होते हैं, मोटी डिमांड्स इन लोगों की होती है, 20,000 30,000 में आलिम आकर तकरीर करते हैं और जो शायर है वो आकर नात पढ़ते हैं। तो क्या सिर्फ एक तरह कौम को मैसेज देना ठीक है कि हम लोगों को डीजे नहीं बजाना है, पटाखा नहीं चलाना है या फिर निकाह को सस्ता करना है, आसान करना है, और दूसरी तरफ क्या उलेमा जो है उन्हें नहीं लगता है कि उनको भी जो अपने स्पीचेस हैं उनको थोड़ा सा उसके लिए जो डिमांड इस तरह से होता है या फिर जिस तरह से उन लोगों को नजराना दिया जाता है, बड़ी मोटी धनराशि ये गरीब कौम जो है वो दे रही है, तो इस पर आप सटीक क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग डिमांड करते हैं किसी भी धार्मिक अधिवेशनों के लिए, जलसों के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, वो बिल्कुल गलत करते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की तादाद भी, संख्या भी बहुत आटे में नमक के बराबर नहीं के बराबर है। अधिकतर लोग बगैर डिमांड के आते हैं, उनका सेवा भाव होता है, वो समाज को अच्छे दिशा में लेकर जाने के लिए संकल्पित रहते हैं और इसलिए वो आते हैं। और जो लोग इस तरह से, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आते होंगे लेकिन उनकी कोई हैसियत नहीं है और ऐसे लोगों को बुलाना भी नहीं चाहिए। मैं ये कहूंगा इस्लाही मुआशरा और तारीखी बेदारी जो कॉन्फ्रेंसेस लगातार हो रहे हैं, कितना फायदा हो रहा है कौम को? इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है समाज में। आज देखें गांव-गांव, देहात बेदारी शरिया तहरीक बेदारी को लोग फॉलो कर रहे हैं। डीजे गाना बाजा तिलक ये सब अधिकतर लोगों ने बंद कर दिया है और जो लोग ले चुके थे उन लोगों ने वापस कर दिया यहाँ तक कि, और लगातार ये जो मोमेंट है वो चल रहा है। इससे लोगों को नशा से दूर रहने के लिए भी एक संदेश है और नशा मुक्त भी समाज बन रहा है। दारी शरिया का काम भी यही है कि नशा मुक्त समाज बने, और नशा मुक्त समाज बनेगा तो यह नहीं कि सिर्फ मुस्लिम हो, नहीं हो कास्ट, नहीं हो धर्म, नहीं हो समाज, नहीं